हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने एंट्रोपी चेंज को स्टडी किया था फॉर चेंज विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम और चेंज फॉर द मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेस। अब इसी में अब अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स 2 का। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी एस। अभी तक हमने एंट्रोपी को वेरियस फॉर्म्स में पढ़ा। विद टेम्परेचर चेंज क्या आएगा, वॉल्यूम के साथ क्या चेंज आएगा, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं। और गैसेस मिक्स होंगी तो क्या होगा। हर बार हमने देखा है कि एंट्रोपी हर बार इंक्रीज होती आ रही है, चाहे वो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो, चाहे आप वो बात करो कि जब मिक्सिंग करी थी तब की बात करो, या क्लासेस इनइक्वालिटी की बात करो, हर बार एंट्रोपी क्या थी, इंक्रीज हो रही थी। तो एंट्रोपी को ही हम लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ रैंडमनेस। मीन्स हम कहते हैं कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज एंट्रोपी मीन्स इंक्रीज हो रही है क्या, रैंडमनेस। रैंडमनेस यानी कि डिसऑर्डर। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ जो हमारी रैंडमनेस है वो है हमारा डिसऑर्डर। यानी इनमें डिसऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने फिजिकल प्रोसेसेस की बात की थी, जब एंट्रोपी चेंज देखा था फॉर अ फिजिकल प्रोसेस प्रीवियस क्लास में, वहां पर भी हमने यही बात की थी कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने पे डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो वैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो सॉलिड मेल्ट होगी किसमें चेंज होता है, ऑन मेल्टिंग दिस चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी रेगुलर पोजीशन में अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर में। लिक्विड में थोड़ा डिसऑर्डर होता है। तो जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, डिसऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, यानी कि एंट्रोपी भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेम हम देख सकते हैं वेपराइजेशन। अब जो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस है उसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेस स्टेट में। तो लिक्विड से गैसेस में जाने में मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। डिसऑर्डर यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, और रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कि उनकी भी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही हमने कहा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। All spontaneous process leads to increase in entropy that will increase the randomness। जितने भी spontaneous process हो, चाहे गैसेस का डिफ्यूजन हो या एनर्जी का ट्रांसफर हो, लो मतलब कहीं से भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में ही क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसी में एक एग्जांपल है हीटिंग ऑफ मैग्नेट। हीटिंग ऑफ मैग्नेट मतलब हम उस हीट करने के बाद उसे क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइज। अब डीमैग्नेटाइज क्या होता है, जो मैग्नेट होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे ही आप उसे हीट करते हो वो उनमें डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। डिसऑर्डर आना शुरू हुआ यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हुई। रैंडमनेस इंक्रीज यानी कि एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने देखा कि जहां रैंडमनेस है वहां एंट्रोपी है, या ये कह लो जहां एंट्रोपी है वहां रैंडमनेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी एक तरह की मेजरमेंट है किसकी, रैंडमनेस या डिसऑर्डर की। तो इन सबसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, रैंडमनेस या डिसऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। अब डिसऑर्डर क्या होता है, आप एक क्लासरूम में बैठे, जैसे ही सायरन हुआ आपको अपनी क्लासरूम चेंज करनी है, दूसरी क्लास में जानी है, तो आप अपनी क्लास से निकलते हैं दूसरी क्लास में जाने में। ऐसे ही और स्टूडेंट्स भी अपनी क्लासेस से निकलते हैं, तो एकदम थोड़ी देर के लिए क्रियोस मच जाता है, वो क्या है, हमारा डिसऑर्डर। बट आने वाले 5-10 मिनट में क्या होता है, आप अपने पर्टिकुलर क्लास में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वहां पर जाकर अरेंज हो जाते हैं। तो फिर जाकर एंट्रोपी क्या होगी, कम हो गया, यानी कि डिसऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया।
अगेंस्ट आयरन बचता है, फिर सेम पोजीशन होती है, यानी कि डिसऑर्डर फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी हमारी एंट्रोपी, और एंट्रोपी यानी कि एक तरह की मेजरमेंट जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, रैंडमनेस या डिसऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारा थर्मोडायनेमिक 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हमारे इसमें कुछ न्यूमेरिकल रह गए, जो हमने कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम की थी उसके न्यूमेरिकल हमने साथ में ही कर लिए थे। बट जब हमने अभी लास्ट में टॉपिक किए, जो हमने एंट्रोपी चेंज निकाला विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड एंट्रोपी चेंज निकाला फॉर द मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, उसके हमारे न्यूमेरिकल है, अब हम वो करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले हम यहाँ कुछ जनरल फॉर्मूले लिख रहे हैं जिनका हमें रिक्वायरमेंट होगी। एक हमने किया था डेल्टा एस निकालता फॉर फिजिकल प्रोसेस, दैट इज डेल्टा एच बाई टी। फ्यूजन आया था तो यहाँ पर फ्यूजन के लिए एफ यानी टेम्परेचर आ गया था, जो मेल्टिंग टेम्परेचर था। अगर आपने वेपराइजेशन करनी है तो वेपराइजेशन, और यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर था। ऐसे ही आपने एक डेल्टा एस निकाला था, सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन P1 बाई P2, और एक था डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन V2 बाई V1। एक हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। और एक हमने मिक्सिंग के लिए निकाला था, पर जब मिक्सिंग के न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे उसको, पर पहले हम इन्हीं की न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं न्यूमेरिकल की। Calculate the entropy change involved in conversion of 1 mole of ice at this temperature to water at the same temperature. The latent heat of fusion of ice is this. आपको डेल्टा एच की गिवन वैल्यू है, टी की वैल्यू है, एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। एन क्या है, 1। टी आपको गिवन है 273 केल्विन। अब आपको एक लेटेंट हीट की वैल्यू भी गिवन है ऑफ फ्यूजन, दैट इज 333.5 जाउल्स पर ग्राम। ये वैल्यू आपको किसके लिए गिवन है, आइस के लिए। हमें किसके लिए निकालनी है, वाटर के लिए। तो पहले इसे चेंज कर लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 16, ऑक्सीजन की वैल्यू और हाइड्रोजन के 2, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 18। तो इसे 18 से आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसे इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी आपने अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब ये वैल्यू ले लो, 335 इंटू 18 अपॉन टी की वैल्यू दैट इज 273। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आई है। 335 इंटू 18 डिवाइड बाई 273, तो वैल्यू आई है 22.08, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22.1 जो हमारा आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज व्हेन 5 मोल्स, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 ऑफ आइस आर कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रही है। फ्यूजन गिवन है 80 आइस का, वाटर के लिए कितना आ जाएगा, 80 इंटू 18, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को चेंज कर दो केल्विन में, कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। सेम क्वेश्चन है।
एन की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, हीट ऑफ फ्यूजन है 80 गिवन है इस पर, 80 कैलोरी पर ग्राम। जैसे इसके यूनिट थे वहां पे जाउल में थे तो आंसर जाउल में आया, इस बार कैलोरीज में तो आंसर भी कैलोरीज में आएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसे 18 से, तो फॉर्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। एन यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, एन हमेशा हम 1 मोल लेके चल रहे होते हैं इसीलिए यहाँ 1 आ जाता है। बट अगर कहीं आपको एन गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो जगह 5 इंटू 80 इंटू 18 अपॉन 273। तो इसे सोल्व करके देख लेते हैं। फाइव इंटू 80 इंटू 18 डिवाइड बाय 273, तो हमारा आंसर आ गया 26.37। बट आंसर किस में आया इस पर? कैलोरीज, और नीचे क्या टेम्परेचर, दैट इज डिग्री इनवर्स। 26.37 हमारा ये आंसर आ गया। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल। एन की वैल्यू 1 गिवन है, हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 40 gram of water at 50 degree Celsius are mixed with 80 gram of water। अब इसी में हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। पहले हम फिफ्थ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास फॉर अ सर्टेन आइडल गैस सीपी की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन की वैल्यू आपको गिवन है 3 मोल्स of idle gas heated from this to this temperature at constant pressure and constant volume। मीन्स एक बार प्रेशर फिक्स करो, एक बार वॉल्यूम फिक्स करो और वैल्यू को फाइंड आउट करो। सीपी की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। ये सीपी गिवन है, एन की वैल्यू आपको 3 गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर है 600 केल्विन। अब आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे मतलब दो अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को आपने फिक्स करना है। जब प्रेशर फिक्स होता है तो डेल्टा इसका फॉर्मूला हो जाता है एन सी पी एल एन T2 बाई T1। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट पुट कर दो। एल एन को लॉग में चेंज कर लेंगे। एन की वैल्यू 3, सीपी इज 5/2, आर की वैल्यू 8.314, एल एन है, एल एन को लॉग में चेंज किया 2.303 लॉग T2 यानी कि 600/300। ये कट कर आ जाएगा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 5/2 इंटू 3। इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 43.2। क्या गया 43.2 जाउल केल्विन इनवर्स। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। उसमें हमें बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CV ln T2 बाई T1। अब CV निकालना है। CV और CP में क्या रिलेशन होता है हमें पता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो वैसे लिख सकते हैं CP माइनस R इज इक्वल टू CV। तो 5/2R माइनस R तो जाएगा 3/2R। तो मेरे पास ये एक CV की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। N की वैल्यू 3, CV इज 3/2R, R की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 8.314 इंटू 2.303 लॉग
T2/T1, फिर से वही वैल्यू है हमारी 600/300, फिर से log 2 आएगा। log 2 के लिए आप वैल्यू निकालोगे 0.3010। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 25.92 जाउल केल्विन इनवर्स। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारा 5th न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट इज 6th न्यूमेरिकल। उसमें देखते हैं, ये थोड़ा अलग है इससे। 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडिड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर। हमने इतने टेम्परेचर पे आइस को लिया, इसमें इतने ग्राम वाटर में ऐड कर दिया। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? इनकी मिक्सिंग होने पे क्या फाइनल टेम्परेचर आया? व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज अज्यूम किया हुआ है। जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है वो इतनी है और स्पेसिफिक हीट आपको इतनी की बने। डन। तो अब जो जो वैल्यू है उनसे लेते हैं। हमें मिक्स करना है 0 डिग्री ऑफ आइस in 10 gram of water at boiling। अब वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब जब मिक्सिंग हुई तो मिक्सिंग होने पर एक हाई टेम्परेचर किया, एक लो टेम्परेचर किया, यानी कि हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर होगी तो एक बॉडी हीट लॉस करेगी, एक बॉडी हीट गेन करेगी। बट अगर हम प्रॉपर जो कैलोरीमेट्री है, जैसे आपने अपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल होता है कि जितनी हीट लॉस हुई उतनी हीट हमारी क्या होती है? गेन होती है। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो एक बार हीट लॉस निकाल लेते हैं, एक बार हीट गेन निकाल लेते हैं कि कैसे हमारी एक बॉडी ने हीट को लॉस किया और दूसरी ने हीट को गेन किया। तो हीट लॉस की बात करते हैं। अब 0 डिग्री आइस को बॉइलिंग वाटर के साथ मिक्स किया तो आइस तो कुछ गेन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये लॉस करेगी जो हाई टेम्परेचर पे। अब इसका लॉस किसके बराबर आ जाएगा? 10 इंटू 100। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था? 100, 10 ग्राम लिया था हमने, माइनस कुछ तो टेम्परेचर में लॉस आएगा, दैट वो टेम्परेचर। दूसरी बॉडी ने हीट गेन किया, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 ग्राम ऑफ आइस हमें गिवन है। 1 ग्राम मतलब दिस 1 इंटू आइस का कुछ हीट ऑफ फ्यूजन भी तो है, तो फ्यूज भी हुई है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 80 कैलोरीज। तो इंटू आ गया 80। टेम्परेचर में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, कितना ऐड? 0। तो 0 ही है ना टेम्परेचर इंक्रीज वाला, तो ये वाला पार्ट क्या? अब हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, दोनों को बराबर इक्वेट कर दो। तो यहाँ का हीट लॉस हमारा है 10 इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल टू 80 इंटू टी। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 इंटू 80 प्लस यहाँ प्लस आएगा, ये हीट ऑफ फ्यूजन वाली वैल्यू आई, और प्लस इसका तो 1 ग्राम ही है ना, ये 1 इंटू टी, तो ये 80 प्लस टी आएगा। इधर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 माइनस 10t इज इक्वल टू 80 प्लस टी। ये 10 हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 11t, और ये 80 हम इधर ले जाते हैं तो 1000 में से हम 80 को माइनस कर लेंगे। 1000 में से जब 80 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 920। तो यहां से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t हमारा आ गया 83.6 डिग्री सेल्सियस। ये आ गई मेरी t की वैल्यू।
अब मुझे क्या निकालना है, टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो हमारी बुक से मैच कर रही है 83.6 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है कि कैसे इसमें चेंज आया, तो अब इस चेंज की बात करते हैं। अब इससे पूरे प्रोसेस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जो पार्ट ए है उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी आइस है वो किस में चेंज होगी, वाटर में। तो उसके लिए डेल्टा S1 की वैल्यू आ जाएगी जो हम निकालेंगे। दूसरा, अब जो वाटर है वो कितने पे आया, ये तो 0 डिग्री पे ना मेल्ट हुआ है अभी। इसे कितने टेम्परेचर पे लेके जाना है, जो इनका मीन टेम्परेचर है दैट इज 83.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए डेल्टा S2 आ जाएगा। और फिर ये इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी हमें उसे फाइंड आउट करना है। टोटल यानी कि जो S3 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम S1, S2 और S3 है, डेल्टा नहीं है। तो अब S1, S2, S3 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ए स्टेप लो, जिसमें आइस किस में चेंज हो रही है, वाटर के अंदर। अब आइस का वाटर में चेंज है। अब कितने ग्राम है, 1 ग्राम। हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 80 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री अपॉन 273। डेल्टा H/T नॉर्मल सा मैंने फॉर्मूला लगाया, तो 80/273 कर लो, ये आ गया 0.293। तो ये मेरी S1 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, S2 निकालते हैं। अब वो आइस में टेम्परेचर में चेंज आ गया। अब टेम्परेचर में चेंज आया यानी कि हम CV वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज CV ln T2/T1। CV की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी हमें बुक में गिवन है, 1 स्पेसिफिक हीट 1 गिवन है, तो ये 1 आ गया इंटू 2.303 log 2 टेम्परेचर। 0 से लेके कहाँ तक पहुंचे हम, दिस टेम्परेचर पे। तो ये हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। तो ये जो ऊपर वाला 83.6 प्लस 273 और 0 प्लस 273। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 83.6 प्लस 273 और नीचे तो हमारा 273 ही है। ये आ गया हमारा ऊपर 356.6 अपॉन 273 इंटू 2.303। तो इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 356.6 डिवाइड बाई 273, और उसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग वैल्यू आ रही है हमारी 356.6 डिवाइड बाई 273। लॉग लेते हैं 1.3। सारा सोल्व करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू है 0.267। अब मैंने इसका लॉग लिया, दोनों को डिवाइड किया, जो वैल्यू आई 1.3 समथिंग, उसका लॉग लिया। लॉग लेने के बाद मैंने उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप यानी कि S3 की बात करनी है। अब S3 के लिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, उन्होंने बोला 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10। N की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू CV इज 1, ln इज 2.303 log। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। एक टेम्परेचर ये, एक टेम्परेचर हमारा कितना आएगा 373। तो इन दोनों के बीच की बात करनी है, तो 373 और दूसरा आ गया 356.6। 373 मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री प्लस 273 कर दिया तो 373। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। एक पार्ट इसका माइनस में आएगा हमेशा,
तो मैं लेती हूँ 356.6 डिवाइडेड बाय 373, तो ये आ गया 0.966। इसका मैं लॉग ले रही हूँ, इंटू 2.303 और इंटू 10, तो ये वैल्यू मेरे पास आई है -0.45। मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब मेरे पास S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, S3 भी आ गया। अब निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी, दैट मीन्स इनका समीशन। S1 आया मेरा 0.293, S2 आया 0.267 और ये आया 0.45। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 0.293 प्लस 0.267 माइनस 0.45, ये आ गया मेरे पास 0.11। कैलोरी डिग्री इनवर्स, क्योंकि जो उसकी वैल्यू थी डेल्टा एच की वो हमें इसी में दी थी कैलोरीज में, तो ये हमारा आंसर आ गया। पहले हमारा टी मैच कर रहा था, अब हमारा ये वाली वैल्यू भी मैच कर रही है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर अ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, फाइंड द टेम्परेचर। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, वो फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल है जो अब तक हम कर रहे हैं, बस अब तक हम एस निकाल रहे थे, इस पर एस गिवन है, हमने क्या निकालना है, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल ऑफ आइडल गैस एक्सपेंड फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज गिवन है हमें। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, टेम्परेचर यहाँ पे क्या फिक्स है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। अब इसमें क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन, ठीक है, T2 बाई T1, वहां से हम इसकी वैल्यू को, सॉरी यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, जो वॉल्यूम चेंज वाला हमारा फॉर्मूला है, हम इसे यहाँ पर वॉल्यूम चेंज वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में भी सेम है, एन की वैल्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम दे रखी है 1 से 10 लीटर तक, ठीक है, और टेम्परेचर आपको गिवन है। सेम फॉर्मूला लगाकर हम ये वैल्यू सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। A heated copper block at 130 degree lost this joule of heat to the surrounding, which has room temperature of 32 degree Celsius. एंट्रोपी चेंज निकालनी है इस कॉपर ब्लॉक की, एंट्रोपी चेंज निकालनी है सराउंडिंग की, और टोटल एंट्रोपी चेंज यानी इनका सम निकालना है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उन्होंने कहा एक हीटिंग ब्लॉक है हमें, जिसका टेम्परेचर कितना गिवन है हमें, 130 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर ये गिवन है। दूसरा टेम्परेचर हमें गिवन है 32 डिग्री सेल्सियस, और हीट लॉस यानी क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज 340 जूल। पहला नहीं कहता है एंट्रोपी चेंज ऑफ कॉपर ब्लॉक, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का सिस्टम हो गया। सिस्टम से हमारी किस में चेंज हो रही है, सराउंडिंग में, तो सिस्टम और सराउंडिंग वाली वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू आ जाएगी यानी कि S1, क्यू बाय टी का फॉर्मूला होता है, और बिकॉज हाई टेम्परेचर पे होगा हमारा तो माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू 340 बाय टी, टेम्परेचर इनमें दोनों में 273 प्लस कर लेंगे, तो 130 प्लस 273 मेरा आ गया 403, और दूसरे वाला 32 प्लस 273 305, ठीक है। तो ये -340 अपॉन हाई टेम्परेचर है ना कॉपर ब्लॉक का, तो 403 क्वेश्चन में गिवन है, तो सोल्व कर लेते हैं। 340 डिवाइडेड बाय 403, ये आ गया हमारा माइनस, बिकॉज साइन आगे था 0.843, यही बुक का आंसर है हमारा, ठीक है। अब हमें दूसरा निकालना है एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए करेंगे हमारे पास, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2
बाय टी। क्यू की वैल्यू ले लो, यहाँ पे क्यू हमारा सेम है 340, टी की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाल ली है 305, तो 340 बाय 305। ये आई मेरे पास वैल्यू 1.114। और सी क्या है, टोटल चेंज, टोटल एंट्रोपी। तो टोटल एंट्रोपी कर लो, दोनों का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S1 प्लस S2 की। S1 अभी पीछे निकाला है -0.84 और ये हमने निकाला है 1.114। तो दोनों को सम कर लेते हैं, 1.114 माइनस 0.84, तो आ गया 0.274 जाउल केल्विन इनवर्स, जाउल केल्विन इनवर्स। ऐसे ही पिछले वाला भी जाउल केल्विन इनवर्स। तो तीनों का बुक से आंसर मैच कर रहा है। पहली वैल्यू आई -84, दूसरी 1.11 आई है और 0.274 आई है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये आंसर इससे बुक से मैच कर रहे हैं। तो ये था हमारा इसका 10th क्वेश्चन। एक हमने क्वेश्चन किया था फॉर्मूला मिक्सिंग का। अब मिक्सिंग पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मिक्सिंग वाला था उसमें हमने निकाला था डेल्टा आर इज इक्वल टू NI ln XI, और दूसरा निकाला था -R सबमिशन XI ln XI। तो जो वैल्यू गिवन होगी आपने वो करनी है। यहाँ पे पुट कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तो 1 मोल हाइड्रोजन का N की वैल्यू 1, दूसरे की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर अज्यूमिंग द गैस बिहेव आइडली। बिहेव कैसे करे, आइडली। तो फ्रैक्शन निकालो 1/3 दोनों का सम, और ये 2/3 -R NI ln X1 प्लस N2 ln X2। सिंपल सा फॉर्मूला, N आपके पास है, X1 आपके पास है, सारी वैल्यू पुट करते जाओ और सोल्व करते जाओ। सिमिलर इसका दूसरा अनसोल्व क्वेश्चन दूसरा सोल्व क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन निकालने को आते हैं। जनरली सिंपल फॉर्मूले से आते हैं, मीन्स आइसोथर्मली, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इनमें से कोई दिया होगा आपको उससे सोल्व करना है, या फिर आपका जो H की वैल्यू गिवन होगी, T गिवन होगा, वैसे सोल्व करना है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो हमने एक 6 क्वेश्चन देखा जिसमें एंट्रोपी चेंज थी, 3 स्टेप्स में से डिवाइड किया, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है, कभी भी मतलब बहुत रेयर ही होते हैं कि एग्जाम में आए। अदरवाइज सिंपल फॉर्मूले वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसके साथ हमारे थर्मोडायनेमिक 2 यहाँ पर फिनिश हो गई। यानी जो हमारा सेक्शन ए था उसका एक पार्ट जो थर्मोडायनेमिक 2 थी वो हमने फिनिश कर ली। इसका दूसरा पार्ट रहता है दैट इज थर्मोडायनेमिक 3, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।